हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 8 की गणित को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर आपका 10 है, ठीक ना। इस चैप्टर का नाम है चतुर्भुज की रचनाएं। चतुर्भुज की रचनाएं आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक ना। इसके पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 9 को कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाकर अवश्य देख ले, क्योंकि वो चैप्टर 9 जो है आपका चैप्टर 10 लेकर एक बेसिक है, एक बेसिक कंसेप्ट है। यदि आप उसको देख लेंगे तो आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं, आप आसानी से प्रश्न कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा, इसमें कुछ बेसिक है, आपको उस बेसिक को बताते हैं, ठीक ना। सबसे पहले आपको बोला चतुर्भुज। चतुर्भुज चतुर्भुज होता क्या है, सबसे पहले बात है चतुर्भुज होता क्या है। तो याद रहेगा, चतुर्भुज पर लिखिएगा, अपने आप कॉपी में लिखिएगा, हम बोल दे रहे हैं, ठीक है। चतुर्भुज क्या होता है कि चार भुजाओं से घिरी आकृति, चार भुजाओं से घिरी आकृति उनका बोलते हैं चतुर्भुज थे। यदि वो घिरा नहीं रहेगा, चार भुजा भी हो लेकिन वो घिरा नहीं रहेगा तो उसको चतुर्भुज नहीं बोलेंगे। देखिएगा, समझिएगा। मान लीजिए आपका ये क्या है, एक एक 2 3 4, देखिए इसमें चार भुजा है, चार भुजा एक नहीं है, और आपस में क्या एक घिरे हुए हैं, ठीक ना। देखिए इसमें भी चार भुजा है, देखिएगा इसमें चार भुजा है, इसमें भी चार भुजा है, चार भुजा एक नहीं है, लेकिन क्या एक घिरे हुए हैं आपस में, सभी जुटे हुए हैं। नहीं जुटे हुए ना तो ये आपका चतुर्भुज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें भी चार भुजा है, लेकिन सब आपस में क्या हुए हैं, एक जुटे हुए हैं, जिनको क्या बोलेंगे, चतुर्भुज बोलेंगे, ठीक है। तो एक बार देखिएगा, ऐसी आकृति जिनकी चार भुजा क्या हो, आपस में घिरी हो, चार भुजाओं से घिरी आकृति हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज बोलते हैं। सॉरी, तीन भुजाओं से घिरी आकृति हम त्रिभुज बोलते हैं, लेकिन चार भुजाओं से घिरी आकृति हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गया चतुर्भुज किसे कहते हैं। अब इसमें चतुर्भुज में आपको कुछ सीखना है कि चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं। आपको चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, चार कोण होते हैं। देखिए एक कोण है, एक ए और एक ए और एक ए। तो आपको बेसिक कंसेप्ट रखना है कि चतुर्भुज में टोटल कितने कोण होते हैं, चार कोण होते हैं, ठीक है। अब रही बात कि इसमें विकर्ण कितने होते हैं। विकर्ण, अब विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण क्या देखिएगा, जब यदि आप इस सिर से इसमें से मिला देंगे तो आपको क्या होगा, एक विकर्ण तैयार हो गया, ठीक है। देखिएगा, जब आप इस सिर से इसमें मिला देंगे तो क्या होगा, ये भी आपको क्या होगा, एक विकर्ण हो गया। तो चतुर्भुज में टोटल 2 विकर्ण होते हैं, ये भी आपको क्या याद रखना है। चतुर्भुज कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। देखिएगा, इस चीज का आप इससे मिला दीजिए और इस चीज से आप इससे मिला दीजिए तो आपको क्या होगा, 2 विकर्ण हो गए, ठीक है। आप इससे भी इससे मिला सकते हैं, चाहे इससे, बात वही है, ठीक है। अब होगा विकर्ण की बात है कि विकर्ण आपका कितने होते हैं, 2, कोण कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, ठीक है। अब देखिए, और शीर्ष क्या होता है, कोई आपसे पूछ देगा कि चतुर्भुज के शीर्ष क्या है, तो आपको देखिएगा यही वाला जो है ना, ये सब आपका शीर्ष है। जो बिंदु मान इसका मान ए, इसका मान बी, इसका मान सी, इसका मान डी, जो आपका ए है ना, ये आपका क्या है, शीर्ष है। ये वाला क्या है, शीर्ष है। जहां पर क्या है, यहाँ से जहां से निकला हो, जहां से क्या हो देखा है कि आप भुजाएं निकली हो, उनको शीर्ष देखिए। देखिए यहाँ शीर्ष क्या है, टोटल कितने शीर्ष होते हैं, टोटल 4 शीर्ष होते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण आपको बात जानना है, एक और महत्वपूर्ण बात है कि चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज हो, उसके चारों कोणों का योग कितना होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि चारों कोणों का योग कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। आपको इसको बात एकदम ध्यान रखना है कि कोई भी चतुर्भुज हो, उसके चारों कोणों का योग आपको कितना होता है, 360 अंश होता है। इसको आपको एकदम दिमाग में रखना है, ठीक ना। तो ये तो कुछ रहा बेसिक, और आपके लिए कुछ और है, ये चीज आपको करना है। देखिए आप सभी बुक, यही वाला बुक होगा आपके पास, इस बुक का कहना है कि जो भी आपको डिफरेंस खुद आपका कीजिए, इसको लिखकर आप याद कर लीजिए। क्योंकि यदि आप अभी भी इसको नहीं याद करेंगे ना, तो आप क्लास 10th में जब जाएंगे और क्लास 9th में जाएंगे तो सब यही चतुर्भुज मिलेंगे आपको। यदि आपको उसके डिफरेंशन, उसके गुण नहीं पता होंगे तो आप क्लास 9th में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आप क्या करिए, 8 को एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए और क्या कीजिए, उसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो इस डेफिनेशन का क्या कर लीजिएगा, आप अपने कॉपी में लिखकर याद कर लीजिए, चाहे बुक से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इस तरह हम इसके प्रश्नों को कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर बताया वही सिर्फ प्रश्न में लिखा हुआ है। ये आपका समझिए कि ये आपका कॉन्सेप्ट है, जो भी लिखा है एक कॉन्सेप्ट है कि आपको चैप्टर आए करने के लिए कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, ये सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको ध्यान समझिएगा और क्या कीजिएगा, लिखिएगा अपने कॉपी पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में सत्य एवं असत्य कथनों को बताइए। इसमें जो भी लिखे गए हैं 8 जो आपको लिखे गए हैं, इसको सत्य और असत्य करना है, बताना है, ठीक है। कैसे बताना लिखेगा, चतुर्भुज, पहले बोल दिया ना, तो आप चतुर्भुज बनाइए, कोई चतुर्भुज बना, ठीक है। ये चतुर्भुज हो गया ना, 4 भुजा से घिरा करके चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, और अभी हमने आपको बताया है कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं कि नहीं होते। एक विकर्ण ए हो गया और एक विकर्ण क्या हो गया, ए हो गया। तो कितने विकर्ण होते हैं, 2। तो आपको क्या लिखना है, सत्य, बस अब क्या लिखना है, सत्य, ठीक है। समझ रहे हैं ना। अब एक और है कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। चतुर्भुज की चारों भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। अभी आपको दिमाग खोल देखिएगा, एक ये भी चतुर्भुज है कि नहीं है, ये भी चतुर्भुज है, एक ये भी चतुर्भुज है, एक ये भी चतुर्भुज है,
एक ये भी चतुर्भुज है कि नहीं है, ये भी चतुर्भुज, चार भुजा से बस घिरा होना चाहिए उसको चतुर्भुज बनेंगे, ठीक है। तो देखिएगा इन सबका चतुर्भुजों का जो क्या है, भुजाएं बराबर हैं, इसका कुछ अलग है, इसका कुछ अलग है, इसका कुछ अलग है, इसका कुछ अलग है, तो चार भुजा बराबर हैं नहीं, ठीक ना, ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, असत्य। क्या लिखेंगे आप लोग, असत्य। सबको समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक किसी दिक्कत है। अब चलिए हम आगे करते हैं। अब देखो रहा कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती हैं। चतुर्भुज की सम्मुख मतलब क्या होता है, सम्मुख में क्या होता है, सम्मुख जो आपको नया वर्ड मिला, सम्मुख मतलब होता है कि सामने की, आमने सामने की, ठीक ना, मतलब उसके आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, कह रहा है कि क्या होता है, सदैव समान होती हैं। अब आप खुद डायग्राम को मतलब खुद बताइएगा, ठीक है। देखिएगा आज एक चतुर्भुज ए हो गया, ठीक है, एक चतुर्भुज ए हो गया, ठीक है, और एक चतुर्भुज आपका ए हो गया, ठीक है। देखिएगा इसमें आप इसमें आमने सामने बराबर है, इसमें आपको आमने सामने बराबर दिखाई दे रही नहीं दिख रही है, ए भी उतना ही है, वो भी इतना ही है ना, ए भी इतना जितना है, तो इसमें तो समान है, लेकिन क्या इसमें आमने सामने समान है, इसमें कम है, इसमें क्या है, ज्यादा है, तो इसलिए क्या बोल दिया, सदैव। सदैव में हमेशा समान होते हैं, कभी काल हो जाते हैं, ठीक ना, लेकिन हमेशा नहीं होते, तभी क्या है आपका असत्य, ठीक है। आपका एक कॉन्सेप्ट हम एकदम खोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। देखो रहा है वर्ग का वर्ग, वर्ग सबसे पहले वर्ग क्या होता है, वर्ग आपको नया वर्ड मिला है, वर्ग क्या होता है, तो आप वर्ड सीखेगा, उसका डेफिनेशन लिखेगा कि ऐसे चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो, चार भुजाएं क्या आपस में बराबर, उन्हें क्या कहते हैं, हम वर्ग कहते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा, देखिए जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर, उन्हें क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसमें चार भुजाएं बराबर होती है वर्ग की, ठीक है, तो इससे चार भुजाएं बराबर नहीं है, ठीक है। आप जब अच्छे से बनाएंगे तो चार भुजाएं क्या बराबर होती है, तो मान लीजिए ए यदि 2 सेंटीमीटर दे भी क्या होगा 2, ये भी क्या होगा 2, मतलब टोटल 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके चारों कोण कितने होते हैं, प्रत्येक कोण कितने होते हैं 90 अंश, ये भी 90 और ये भी 90 और ये भी 90 और ये भी 90, मतलब वर्ग के 2 गुण होते हैं, उनकी चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, सदैव बराबर होंगे, ठीक ना, और प्रत्येक कोण कितने होते हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है कि वर्ग वह चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। अभी बताया समकोण मतलब क्या होता है, हमने आपको बता दिया, समकोण मतलब होता है कि चारों कोण क्या होने चाहिए 90 डिग्री होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया ना कि चारों कोण क्या होते हैं 90 अंश के होते हैं, तो अभी क्या है आपका सत्य है। समकोण का मतलब होता है 90 अंश, 90 डिग्री, 90 अंश का जो कोण बना है समकोण बोलते हैं, ठीक ना। तो ये सब 90 है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। और ये भी आपको याद रखना है कि जो आयत आपका होता है, जो आयत होता है, आयत का भी याद रखिएगा, आयत का आमने सामने भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, आमने सामने की चारों भुजाएं, हमने नहीं बोला चारों तो वर्ग के बराबर होते हैं, लेकिन आयत के आमने सामने भुजाएं क्या होती है बाबू, आपस में बराबर होती है, आमने सामने के। और इसके प्रत्येक कोण कितने होते हैं 90 अंश होते हैं, इसके प्रत्येक कोण कितने होते हैं 90 अंश। देखिएगा वर्ग का भी 90 अंश होते हैं प्रत्येक, और आयत के भी क्या होते हैं 90 अंश प्रत्येक कोण। यही बोला है कि आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण क्या हो समकोण हो, तो समकोण है कि नहीं है 90 अंश, भी क्या है आपका कथन सत्य है, यहाँ पे लिखेगा क्या है सत्य, ठीक है। अब आप लोग अगला प्रश्न देखिए, 6वां अपना कह रहा है, 6वां नंबर कह रहा है कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा 360 होता है। और अभी हमने आपको बेसिक बताया है कि कोई भी चतुर्भुज, चाहे कोई भी चतुर्भुज हो, उसके अंतः चारों, इसमें कितने टोटल कोण होते हैं 4 कोण होते हैं ना, इनके चारों कोणों का कितना होता है 360 अंश। देखिए 360 अंश दिया है ना, आपका क्या है सत्य। आपको हमने बेसिक में बता दिया है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश होता है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा अगला कर लेते हैं, कह रहा है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं, ये आपका भी क्या है सत्य है। कैसे समझेगा, मान लीजिए कोई आपका समांतर चतुर्भुज है, समांतर क्या है चतुर्भुज है, तो इसके विकर्ण भी क्या होते हैं सदैव क्या होते हैं समान, मतलब आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है ना। एक इसका और इसका समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस समान में क्या होते हैं आपस में समान होते हैं, मतलब बराबर होते हैं, ये भी कथन क्या आपका है सत्य है, ठीक है। चलिए अब इस तरह हम अगला कर लेते हैं, कह रहा है कि चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे क्या होता है समद्विभाजित करते हैं। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग समझ जाएंगे तो आपके अंदर नॉलेज है वो क्या इंक्रीज हो जाएगी, ठीक ना। क्या इसको आप हम लोग स्टार पढ़ देते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ बहुत से लॉजिक छुपे हैं जो हम आपको बता देंगे, ठीक ना। कह रहा है कि देखिएगा इसमें लॉजिक डालना, यही आपका वर्ड है समद्विभाजित, समद्विभाजित
भाजित का मतलब क्या होता है कि आपको समझना होगा, सुनो देखिएगा, समद्विभाजित, सम मीन्स होता है समान, द्विव मतलब दो, भाजित मीन्स बांटना, याद रखिएगा। सम मीन्स क्या होता है समान मतलब बराबर, द्विव मीन्स दो, भाजित मीन्स बांटना, ठीक ना। तो मतलब समान दो भागों क्या करना, बांटना, उसे हम कहते हैं समद्विव, समद्विभाजित, ठीक ना। अब देखिए क्या कर रहा है, चतुर्भुज के दोनों विकर्ण, कोई भी चतुर्भुज बना लीजिए, एक मान लीजिए चतुर्भुज है कि नहीं है, एक ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है कि नहीं है, ये भी चतुर्भुज है ना, ये भी चतुर्भुज है। देखिएगा विकर्ण क्या करते हैं, विकर्ण असंधिभाजित का मतलब देखिए काट रहे हैं, ये जब दोनों आपस में काटेंगे तो क्या समान भाग काट रहे हैं, मतलब इसकी जो दूरी होगी इसके बराबर होगी, जो इसकी दूरी होगी इसके बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ समान है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि समान है, लेकिन जब आप इस चतुर्भुज में जब विकर्ण लगाएंगे, जब काटेंगे तो क्या समान भाग काट रहे हैं, देखिएगा इधर कुछ कम हो जा रहा है, इधर ज्यादा हो जा रहा है, इधर कम हो जा रहा है, इधर ज्यादा हो जा रहा है, ठीक ना। तो आपका कथन क्या है, असत्य। कहो सर जी इसमें तो सत्य था, इसमें भी, इसमें तो सत्य था, तो दोनों में कंफ्यूजन है, तो आप क्या असत्य लिख दे रहे हैं। तो याद रखिएगा एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर कोई भी वर्ड लिखा गया है, ये जो भी इतना लिखा गया है, ये हमेशा के लिए तभी सत्य होगा, ये विकल्प तभी सत्य होगा जब उस सभी उदाहरण के लिए क्या होगा, सत्य होगा। यदि वो एक उदाहरण के लिए सत्य होता है तो अलग उदाहरण के लिए असत्य हो जाता है, तो हमेशा क्या होता है, असत्य होता है, ठीक ना। इसको क्या लिखना है आपको, असत्य, ठीक है ना। चलिए तो इस वीडियो हम लोग इतना ही करेंगे, इसके अगले वीडियो हम आगे इसके प्रश्नों को करेंगे, तब चलिए मिलता है तब तक अगले वीडियो में।